ऑल राइट जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल इन दिस पाकिस्तान बिगेस्ट फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजिटल स्किल्स बाय डीएससी में आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर वेलकम करता हूं, जो कि हम जो है वो डिजिटल स्किल्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं डीएससी की जानिब से। आप इस वक्त जो है वो राइट में हमारे मोस्ट इन डिमांड स्किल से रिलेटेड सेशन के अंदर मौजूद हैं। कंटेंट राइटिंग के इस कोर्स के सेशन में बाय हाईली प्रोफेशनल एंड टॉप रेटेड ट्रेनर ऑफ पाकिस्तान मिस शफक आसिफ, जो कि कंटेंट राइटिंग एक्सपर्ट हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स को फिजिकली और ऑनलाइन अब तक ट्रेन कर चुके हैं। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखती हैं। सैकड़ों ब्लॉग्स प्लस आर्टिकल्स जो है पब्लिश कर चुकी हैं, और हज़ारों स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रेन करने का एक्सपीरियंस भी है। आपकी मेंटोर की तरफ भी आते हैं। उससे पहले मैं आप सब लोगों के साथ ये डिजिटल स्किल सेंटर का हमारा ऑफिशियल फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक की हमारी कम्युनिटी है, ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे एक्सेस देते हैं। लेकिन आज जितने भी स्टूडेंट्स ने इस सेशन को लाइव ज्वाइन किया हुआ है, उन तमाम स्टूडेंट्स को हम इस फेसबुक के ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देंगे। वो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स अभी नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इस फेसबुक की अपनी पेड कम्युनिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस देंगे। क्यों एक्सेस देंगे? कि वो आएँ, खुद से आके विजिट करें, उनको आइडिया हो किस तरह से हम स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, किस तरह से उनका क्या फीडबैक है, क्या रिव्यूज़ है, क्या वाकई डीएससी डिजिटल स्किल सेंटर स्टूडेंट्स को सिखा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। मैंने लिंक आपके साथ इस फेसबुक के ग्रुप का, क्योंकि प्राइवेट ग्रुप है, क्यों और किसी को हम एक्सेस नहीं देते, तो मैंने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में। आपने लिंक पर क्लिक करना है, सिंपली ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, इसमें रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप खुद जाके देख सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स किसी को उनको रिसीव हुए हैं अभी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट्स के अपनी यहाँ पे पिक्चर अपलोड की हुई है, अपना फीडबैक दिया हुआ है। किसी ने यहाँ पे अमेजोन के कोर्स से रिलेटेड असाइनमेंट की हुई है। किसी ने यहाँ पर जो है वो, आप देखें यहाँ पे किसी ने स्टूडेंट ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं अपने कोर्स उनका जो एंड हुआ है उसके हवाले से, हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है। फिर किसी ने यहाँ पर जो है वो एनिमेशन से रिलेटेड काम किया हुआ है, किसी का कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड काम है, किसी का ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है जी, जितने भी स्टूडेंट्स के भी रिक्वेस्ट आएंगे उनको अप्रूवल मिल जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑफिशियल इंस्टाग्राम ऑफ डीएससी। डीएससी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है। 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, और ऑफिशियली मेटा वेरीफाइड है। ऑफिशियली मेटा की तरफ से हमें ब्लू टिक मिला हुआ है, यहाँ पे आप खुद जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेटा हमारे इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह वेरीफाई कर रहा है। मजीद आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और तमाम कोर्सेज की यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। राइट नाउ आप जिस सेशन में मौजूद हैं वो हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, जिसकी 1 मंथ ड्यूरेशन है, और जिसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो जस्ट 2000 रुपीज़ है। सिर्फ 2000 रुपये रेगुलर में इस कोर्स की फ़ी चार्ज की जा रही है, इतनी मिनिमम। लेकिन क्योंकि आप लोग पाकिस्तान के सबसे बड़े फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में मौजूद है, तो हम आपसे 2000 भी चार्ज नहीं करेंगे। आपसे बड़ी मिनिमम सी फ़ी चार्ज की जाएगी, क्योंकि आप स्कॉलरशिप में मौजूद हैं। आपसे सिर्फ ट्रेनिंग फीचर्स की अमाउंट चार्ज की जाएगी। ट्रेनिंग आपकी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब वो ट्रेनिंग फीचर्स की भी जो अमाउंट है वो जिस पे हमारी खुद की कॉस्ट आती है, लाइक गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यों सेशन देना, और बेशुमार इस तरह की चीज़ें, सिर्फ उसका हम चार्ज करेंगे। और वो क्या चार्ज करेंगे? वो कोई 2000 नहीं होगा, ना कोई 1800, ना 1500, ना 1200। बिल्कुल मिनिमम सी फी होगी। एट दी एंड हम अनाउंस करेंगे। अब मजीद आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे भी अगर आप आएंगे तो आपको मेटा की तरफ से ऑफिशियली वेरीफाइड बैज नज़र आ जाएगा। मेटा ने यहाँ पे भी हमें वेरीफाई किया हुआ है, ऑफिशियली ब्लू टिक दिया हुआ है। ठीक है ना, हमारे इदारे की क्रेडिबिलिटी को देखते हुए। और बाकी यहाँ पे आपको रिव्यूज़ का एक प्रॉपर टैब नज़र आ जाएगा। और जितने यहाँ पे रिव्यूज़ मौजूद हैं, इतने स्टूडेंट्स को लोगों ने ट्रेन नहीं किया होता जितनी हमारी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं। कितनी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं आप मुझे खुद देख के बता दीजिएगा, आज से पहले अगर आपने कहीं देखी है इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज ऑफिशियली जो ऑन रिकॉर्ड है, जो स्टूडेंट ने खुद आगे अपनी जो है वो सबमिट किया है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, रिकमेंड या नॉट रिकमेंड कर सकता है। तो यहाँ पे 2790 रिव्यूज़ हैं, 100% रिकमेंडेशन रेट के साथ। हज़ारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, तो आप खुद जाके पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। अब जितने लोगों ने फेसबुक के ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड की थी उनको मैं यहाँ पे अप्रूवल दे देता हूँ, सो दैट वो ग्रुप को भी आके अपना तसल्ली से विजिट करें और अपना एडमिशन आसानी से करवा सकें प्रॉपर डिसीजन लेने के बाद। और अब जितने बाकी कोर्स से रिलेटेड चीज़ें अभी आपको आपकी मेंटोर बताएंगी। सो अब आपकी मेंटोर मिस शफक आसिफ की तरफ चलते हैं। सो तो आज के सेशन को स्टार्ट करें। आपको बताएं आपको सिखाने क्या जा रही हैं, कैसे आप अर्न करेंगे, क्यों आज के दौर के अंदर कंटेंट राइटिंग की ज़रूरत है, कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कितना कमा सकते हैं, कैसे महाना आप जो है उस स्किल को सीखने के बाद 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक स्टार्टिंग करके कमा सकते हैं। जी मैम, आप स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू। Assalamualaikum everyone. This is Shafaq Asif, your mentor of the course. So class, when you are here in the course demo of content writing, you must know that content writing is the most demanding skill of today's world.
So why and how is it so? I am going to explain it later. First, my introduction. So I'm Shafaq Asif. I've been teaching and doing content writing for more than 5 years. I've been working as a professional on different platforms like Upwork, Fiverr, LinkedIn, etc. ऑलरेडी अगर आप में से कोई इन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क कर रहा है मतलब एज अ फ्रीलांसर, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के लिए. आप सर्व मैनी लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड ड्यूरिंग द कोर्स जैसे जैसे हम जो भी टॉपिक्स कवर अप करते जाएंगे उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनली आपने क्लाइंट्स से बात कैसे करनी है. लोकल्स से तो ऑफ कोर्स वी नो कि हाउ टू टैकल विद दैम, लेकिन जब बात आती है इंटरनेशनल क्लाइंट्स की, सो वी नीड टू follow some guidelines. We need to get some norms. तो वो norms क्या होते हैं, do's and don'ts क्या होते हैं, ये भी हम डिस्कशन करते जाएंगे. So far I have written thousands plus blogs and articles. So जैसे हम जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे related with our content writing course, तो उसमें जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल मतलब मैं आपको जो प्रैक्टिकलिटी बताने लगूंगी, तो उस टाइम पर जो है मैं आपसे अपने ऑनलाइन लिंक्स जो कि मेरे अपने ब्लॉग्स के होंगे और इसके अलावा ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशंस भी शेयर करूंगी, सो दैट आप जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे ना वो आप प्रैक्टिकली देख रहे होंगे. ठीक है. आप बीन वर्किंग एज अ सेल्स एसोसिएट इन अ मार्केटिंग एजेंसी. यहाँ पर हमारी जॉब क्या है कि हम क्लाइंट के अटेंशन को ग्रैब करते हैं विद आवर कॉपी राइटिंग स्किल्स. और ये क्या चीज है ये भी हमारे इस कोर्स में ऐड है. थोड़ी सी देर जब आप वेट करेंगे और आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है और ये हमने किस तरह से कोर्स में ऐड की है. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का कि आपने देखना है कि कैसे लिखेंगे हम कंपेलिंग कंटेंट. अच्छा क्लास, जहां तक बात आती है कंटेंट राइटिंग की, तो कंटेंट राइटिंग ना इज नॉट अ काइंड ऑफ नॉर्मल टाइप ऑफ राइटिंग जैसे कि हम स्कूल कॉलेज में कर रहे होते हैं एसेज और स्टोरी राइटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं. तो ये उस तरह की राइटिंग नहीं होती, बल्कि इसमें ना राइटिंग के अलावा कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. और वो फैक्टर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए क्योंकि आप जो राइटिंग कर रहे हैं, आप जिस वेबसाइट पे भी अपलोड करेंगे अपने आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, वो वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं चलेगी बल्कि वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं पर भी कोई भी उसे ओपन कर सकता है एंड ही कैन सी योर वर्क. ठीक है. अब वो चाहे अफ्रीकन हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो कनाडा में हो, कहीं पर भी हो. ठीक है. तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए हम कंपेलिंग कंटेंट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टॉपिक के जिस पे भी हम लिख रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप राइटिंग करें गेमिंग से रिलेटेड किसी टॉपिक पे, जैसे जो लोग गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन उनको पता होगा बहुत सारे इस तरह के गेम्स हैं जैसे माइनक्राफ्ट है और इसके अलावा डिफरेंट और गेम्स भी हैं जो कि रेसिडेंट ऑफ एविल आई थिंक यही नेम है उसका. ठीक है. तो ये मूवी से रिलेटेड जो गेम्स बने हुए हैं, तो इन गेम्स के भी बाकायदा ये पूरी एक इंडस्ट्री है. ठीक है. और ये इंडस्ट्री इस तरह से रन हो रही है कि इसमें अच्छा खासा लोग पैसा कमा रहे होते हैं विद देयर गेमिंग स्किल्स. ठीक है. और ना सिर्फ वो खुद से उसको कर रहे होते हैं बल्कि वो न्यू गेमर्स को भी उसमें ऐड कर रहे होते हैं. तो गेमिंग पे अगर आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको इतना कंपेलिंग होना चाहिए कि पढ़ने वाला कुछ देर के लिए रुके, रीडर वहां पे थोड़ी देर के लिए स्टे करे और आपका आर्टिकल पढ़े. अदरवाइज जो है और वेबसाइट्स पे भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद हो सकती है. ठीक है. तो ये अपना ये सिर्फ मैंने आपको वर्बली एक बात बताई. अदर देन दैट इसकी हम बहुत सारी डिटेल्स पढ़ेंगे अपने कोर्स में. ठीक है. अब देखिए क्लास, हम जब वेबसाइट्स खोलते हैं डिफरेंट इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको मैथ्स में कोई कुछ देखना है, फिजिक्स में स्टडी से रिलेटेड, या फिर जनरल कोई चीज देखनी है, कोई मेडिसिन सर्च करनी है, कोई जनरल इंफॉर्मेशन देखनी है, तो आप उसके लिए कोई भी अगर वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट के आपको ना डिफरेंट पेजेस नजर आते हैं. उसका होम पेज होगा, अबाउट अस पेज होगा, कॉन्टेक्ट के पेजेस होंगे और उन पेजेस पे कुछ ना कुछ राइटिंग हुई भी होती है. वो राइटिंग कौन करता है? एक वेब कंटेंट राइटर करता है. ठीक है. ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स कौन लिख रहा होता है? वो भी एक कंटेंट राइटर लिख रहा होता है. सोशल मीडिया पोस्ट कौन जनरेट कर रहा होता है? अच्छा क्लास, जैसे आप डेली बेसिस पे फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, ये सब आप लोग जब यूज करते हैं तो आपको ना स्पॉन्सर्ड पोस्ट नजर आती हैं बहुत सारी ब्रांड्स की, या जिन ब्रांड्स को आप फॉलो कर रहे हो तो उनकी पोस्ट आ रही होती है. ठीक है. तो वो जो पोस्ट हैं वो कौन जनरेट कर रहा होता है? वो एक सोशल मीडिया राइटर जनरेट कर रहा होता है जिसको मैनेजर भी कहा जाता है. ठीक है. अब वो किस तरह से इसको अरेंज करता है, किस तरह से राइटिंग करता है, ये सारा कुछ भी हमारे इस कोर्स में ऐड है.
फिर उसके बाद हम देखते हैं जॉब हंटिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज है? तो क्लास लेट सपोज कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के पास सारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करते होंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो उनके पास डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हर एक पोस्ट पे कोई ना कोई मौजूद होगा। ठीक है, तो उनका काम इस तरह चल रहा होगा। लेकिन अगर उन्हें जॉब हंट करनी है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अभी हमने देखे थे अपवर्क, फाइवर और लिंक्डइन वगैरह, अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उन्हें डिफरेंट जॉब सर्च करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, तो उसके लिए वो एक कॉपीराइटर हायर करेंगे जो असल में एक जॉब हंटर होगा, उसकी स्पेशलाइजेशन उसमें होगी। और वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंपनी, ही और शी विल हंट द जॉब, okay, and talk to the client and tell the client that this is the company and they can do your work well। ठीक है, वो उनसे प्रोजेक्ट लेगा, कंपनी को देगा, इस तरह कंपनी की सेल्स जनरेट होगी। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप कह रहे हैं एडवर्टीजमेंट्स जैसे जैसे चल रहे होते हैं ना, कि एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू सेल्स जनरेट हो रही होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, डिफरेंट कंपनीज की। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो जॉब हंटर्स दे आर इन सो मच डिमांड नाउ डेज, और इनकी डिमांड इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ डिफरेंट कंपनीज जॉब हंटर्स को हायर करती हैं, एजेंसीज हायर करती हैं, बल्कि इंडिविजुअल प्रोफाइल्स जो लोग चला रहे हैं, जैसे अपवर्क पे, फाइवर पे, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर है, अगर उसकी अपवर्क पे प्रोफाइल है और वो ये चाह रहा है उसे डिफरेंट क्लाइंट्स और मिले, तो वो उसके लिए भी एक जॉब हंटर को हायर करेगा। आजकल ऐसे ही हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक ग्राफिक डिजाइनर के वो स्किल्स नहीं होते कि वो राइटिंग के जरिए क्लाइंट्स को ग्रैब कर ले, क्लाइंट्स को किसी तरह अपनी तरफ ले आए। तो एक जॉब हंटर के ये स्किल्स होते हैं, दैट्स व्हाई ही नीड टू हायर, ठीक है, टू जनरेट द सेल्स ऑन हिज और हिज प्रोफाइल। ठीक है, तो इस तरह से जॉब हंटिंग का काम आजकल बहुत स्कोपिक है, तो इसलिए हमने ये चीज भी ऐड की हुई अपने कोर्स में, राइटिंग से रिलेटेड, दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लास हमारे पास क्या है, इस कोर्स में हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में क्या है, कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। ठीक है, स्ट्रैटेजी प्लानिंग का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग में सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनती हैं, कुछ और फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ और स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं, उन स्ट्रैटेजीज के साथ हम काम कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो राइटिंग है वो हमारे रीडर्स को अच्छी तरह से अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो कंटेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है, इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं, हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद राइटिंग फॉर डिफरेंट ऑडियंसेस, इसका मतलब क्या है क्लास, कि लेट्स सपोज अगर हम चलते हैं गूगल पे, ठीक है, आई वुड मेक यू सी समथिंग देयर, आई वुड शो यू समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सर्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स हम सर्च कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल असल में है क्या चीज। तो क्लास एज यू कैन सी, एज यू कैन अंडरस्टैंड विद द नेम, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिसाइकिल, वन व्हील वाली साइकिल आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ठीक है, इमेजेस हैं, तो वन व्हील वाली साइकिल होती है ये, और इसके अंदर इंतहाई एडवांस्ड फीचर्स होते हैं जो कि ज्यादातर बाहर के मुल्कों में यूज की जाती है रोड्स पे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउ होती हैं। ठीक है, अब इसके अगर हम इसके बारे में हमने लिखना है कंटेंट, तो इसके बारे में जब हम कंटेंट लिखेंगे सबसे पहले हम इसको सर्च करेंगे कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब लेट्स सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर के इसके अंदर एक हेडलाइट है, ये हेडलाइट है। ठीक है, इसकी बैक पे रियर लाइट्स भी होती हैं जैसे कि बाइक्स और साइकिल्स में होती है ना, इस तरह से। और इसके जो टायर्स हैं ये बिल्कुल ऑफ रोड टायर्स होते हैं, यानी कि फुल ऑफ जो है, यानी कि स्मूथ रोड्स पे नहीं, बल्कि ये इरेगुलर सरफेसेस पे भी चल जाते हैं आराम से। इसकी जो पैडल्स होते हैं ये फुल ऑफ सस्पेंशन है, यानी गिरने के चांसेस कम होते हैं अगर आप बैलेंसिंग की प्रैक्टिस कर लें। बहुत स्मूथ टर्निंग्स होती हैं इसकी, आप इस तरह के पिक्चर्स में देख सकते हैं, लेकिन ये वाली पिक्चर आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ और म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं, और इसके अलावा इनके जो डिजाइन हैं वो लेटेस्ट डिजाइन हैं। अब ये देखेंगे, ये एक न्यू डिजाइन है, इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का लेटेस्ट डिजाइन है ये। इट इट एंड दिस डिजाइन इज जस्ट लाइक वो जो स्केट बोर्ड्स होते हैं या हवर बोर्ड्स जो होते हैं उस तरह का डिजाइन है ये। तो क्लास क्या है कि व्हेन यू सर्च ऑन द प्रोडक्ट, तो यू विल बी फाइंडिंग कि इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं और लोग इसे क्यों यूज करना चाहते हैं।
क्यों कर सकते हैं मतलब यूज। अब जिस तरह का ये डिजाइन है, लेट सपोज कि आपने इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल्स पे लिखना है, तो अब आप ये सोचेंगे इस इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल को के बारे में पढ़ने में और इसको खरीदने में कौन लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो सर्च करेंगे मेरा कंटेंट। तो ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक यूनिसाइकिल का, इसको देखकर ही समझ में आ रहा है कि यंगस्टर्स और टीनेजर्स इसको स्पेसिफिकली यूज करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। एजड लोग इसे यूज नहीं कर सकते, ओवरवेटेड लोग इसे यूज नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हम उनको उन सबको हटा के सिर्फ यंगस्टर्स और टीनेजर्स की बात करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स, प्लीज रिकॉल रिकॉल करें कि टीवी पे आप जितने एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं फॉर यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स, जैसे कि कन्फेक्शनरी आइटम्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और मैगी नूडल्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो उनमें क्या मतलब इस तरह का एडवर्टीजमेंट्स बनाए जाते हैं कि जिसकी वजह से ऑडियंस अट्रैक्ट होती है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, यंगस्टर्स उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फैमिली पार्टीज दिखाई जा रही होती हैं, कोई गेट टुगेदर्स दिखाए जा रहे होते हैं, कलर कॉम्बिनेशन उसमें ऐसे डार्क रखे जाते हैं, म्यूजिक्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, कार्टूनिस्ट करेक्टर्स होते हैं, जैसे लाइक पीक फ्रेंड्स का आपको नजर आता है पाइड पाइपर। और इसके अलावा कोकोमो में भी कार्टूनिस्ट करेक्टर हैं, डिटॉल के सोप, डिटॉल में नहीं, आई थिंक सेव गार्ड जो सोप है उसके साथ आपको कमांडर सेव गार्ड नजर आता है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, विजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर विजुअल्स के साथ जो है काम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर आपके विजुअल्स नहीं होंगे बल्कि आपके सिर्फ वर्ड्स होंगे। और उन वर्ड्स के साथ जो है आप इस तरह से खेलेंगे कि आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाए। अभी सुनने में ये चीज मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब हम क्लास में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारी चीजें करेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट हेडलाइंस एंड टाइटल्स। हेडलाइंस और टाइटल्स हमें कैसे क्रिएट करना है हम ये देखेंगे। तो इसके लिए आप खुद सोचें कि जब भी हम इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो हम उसी उन्हीं आर्टिकल से हम अट्रैक्ट होते हैं जिनकी हमें हेडलाइंस अच्छी लगती हैं। या अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें भी जिसका थंबनेल हमें अच्छा लगता है, टाइटल कैची लगता है, हम उसी वीडियो पे क्लिक करते हैं और उसी वीडियो को देखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड समथिंग रिलेटेड विद द हेडलाइंस एंड टाइटल्स, दे टेक ट्रैफिक टू योर वेब पेज, ठीक है। तो आपके वेब पेज पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, दैट्स वाई हेडलाइंस और टाइटल्स बनाना बहुत जरूरी है, अच्छा बनाना, ठीक है। और इसकी जो टेक्निक्स है, दीज आर रिलेटेड विद द कॉपी राइटिंग टेक्निक्स, तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी। फिर हम सीखेंगे ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है। तो सर्च इंजन जैसे कि गूगल, तो गूगल पे हमें, हाँ, अब हमारी वेबसाइट हमें नजर आने के लिए, दिखाने के लिए हमें उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है। और उस ऑप्टिमाइजेशन के कुछ रूल्स हैं जो गूगल डिसाइड करता है, ठीक है। और गूगल के अकॉर्डिंग हम वो सारी चीजें अपने कंटेंट में ऐड करते हैं सो दैट गूगल शो आर कंटेंट रैंक्ड, ठीक है। आपको गूगल पे अपना कंटेंट नजर आता है। अब ये सारी क्या चीजें, इनकी क्या डिटेलिंग है हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में, ठीक है। अब देखते हैं क्लास स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग के। असल में कंटेंट राइटिंग सीख कर आप क्या कर क्या सकते हैं, ठीक है। So you can start doing freelancing. You are free from your 9 to 5 kind of job. You do not need to worry about your transportation, about your dressing, about your place, about your bosses. बल्कि you are your own boss. You need to work. You can work according to your time. If you are a kind of night owl person, तो रात में काम करें, अगर दिन में काम करना है तो फिर आप दिन में काम कर सकते हैं। मतलब इट्स अप टू यू कि हाउ यू आर गोइंग टू डू द वर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद आप जो है फ्रीलांसिंग के साथ अपनी कंटेंट राइटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं ऑन डिफरेंट ट्रेंडी निशेस, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी है, फाइनेंस की निशेस हैं। इन पे अगर आप ब्लॉग्स स्टार्ट करते हैं और उन्हें प्रॉपर वे में लेकर चलते हैं तो आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती और आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट मंथली बेसिस पे ट्रांसफर हो जाता है। कॉपी राइटिंग आप कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ये कंटेंट राइटिंग की। तो कॉपी राइटिंग में क्या है, कॉपी राइटिंग में मजीद चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनके साथ हम, जिन टेक्निक्स के साथ हम काम कर सकते हैं। तो कॉपी राइटिंग आपको कंटेंट राइटिंग से कुछ ज्यादा अर्निंग्स करके देती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया राइटिंग आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो ब्रांड्स होती हैं वो सोशल मीडिया पे पोस्टिंग कर रही होती हैं और उसके लिए वो ब्रांड सोशल मीडिया मैनेजर्स को हायर करती हैं। वो असल में एक राइटर ही होता है
लेकिन उसकी थोड़ी सी ना जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज होती है। अब वो क्या चीजें चेंज होती हैं हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे डिटेल में, सोशल मीडिया राइटिंग से रिलेटेड। तो आपको ये पता चलेगा कि फेसबुक पे किस तरह से पोस्टिंग करनी है, यूट्यूब पे किस तरह से आप पोस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट, और लिंक्डइन पे, इंस्टा पे और डिफरेंट और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए आप काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स सेल्स आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि Amazon इज द बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो Amazon के थ्रू, Amazon पे अगर आपने कभी विजिट किया तो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती है ना उनकी डिटेल्स वहां पर मेंशन होती हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होती हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर, और अगर आप उसका कहीं रिव्यू करें तो यू कैन बी अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर। इस काम के साथ आप कमीशन अर्न करते हैं और उन कमीशंस के साथ आप इजीली जो है अपनी अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हैं। ठीक है। Now class, the question is that कि why you need to learn with us with Digital Skills Center. Basically Digital Skills Center provides you the trust level जो कि आपको नजर आता है हमारे 58,000 plus students community pay on our FB group. So there you can see the workings and learnings and earnings of the students. ठीक है, क्योंकि वहां पर सारा कुछ मौजूद है, सारी पोस्टिंग्स मौजूद हैं, और सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स की नहीं, लाखों स्टूडेंट्स की पोस्टिंग्स मौजूद हैं. सो यू कैन जस्ट सर्च and you can see, and after that you can decide कि you want to join us or not. And after doing this course, डिजिटल स्किल सेंटर आपको प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन, एंड ऑल्सो DSC प्रोवाइड्स यू द अर्निंग अपॉर्चुनिटी. तो इतनी सारी चीजें कोई भी दूसरा सेंटर, ऑनलाइन सेंटर प्रोवाइड नहीं करता. सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. ओके, आफ्टर दैट क्लास कोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या आना चाहिए. तो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपको आनी चाहिए, एंड यू मस्ट हैव सम गुड इंटरनेट एक्सेस, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन करते हैं. ऑल्दो दे आर फ्री टूल्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे इंटरनेट एक्सेस पे ही रन होते हैं. ठीक है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन राइटिंग, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इस बात से इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि आफ्टर स्टार्टिंग कंटेंट राइटिंग यू कैन अर्न मनी इन डॉलर्स. और इसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी इस डेमो के एंड में. सो इफ यू बी विद मी you can see that how people are earning as a content writer. ठीक है. If you are willing to learn and apply a new skill, of course this is a new skill for you, so you can just earn the things and you can go with good income. Okay class, आगे चलते हैं. हमारे पास और क्या है. कोर्स आउटलाइन हमारी है कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हम क्या देखेंगे. कंटेंट राइटिंग का इंट्रो होगा, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट इन डिजिटल मार्केटिंग, और ये क्यों इतनी ज्यादा एकदम से, मतलब कुछ अरसे में इतना ज्यादा ट्रेंडी हो गया है कंटेंट राइटिंग कि हर कोई सीखना चाह रहा है कंटेंट राइटिंग. ठीक है. तो इसमें हम बात करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग द टाइप्स ऑफ कंटेंट, कि कौन कौन सी टाइप्स हैं कंटेंट की, और इसमें से हम कौन कौन सी टाइप्स सीखने वाले हैं. फिर हम देखेंगे कि कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लानिंग कैसे होती है. मैंने आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग में सिर्फ राइटिंग इन्वॉल्व नहीं होती, स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं. अब वो स्ट्रैटेजीज हम कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे, डिफरेंट स्टाइल्स एंड डिफरेंट थिंग्स. और ये चीज आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके मैं आपको सिखाऊंगी. ऐसा नहीं होगा कि एक से दो क्लासेस में ही आप पूरे पूरे आर्टिकल्स लिखने लगेंगे, बल्कि आपको जो छोटे छोटे उसके फैक्टर्स हैं वो बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, सो दैट आपको एक एक चीज आराम से समझ में आएगी, एंड यू कैन टॉक विद द क्लाइंट आफ्टर डूइंग द कोर्स कन्वीनियंटली. क्योंकि क्लाइंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा डिटेल वाली चीजों को पूछते हैं, ये पता करने के लिए कि आपका जो मतलब कंटेंट राइटिंग, आपके जो स्किल्स हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल है. सो अगर आप प्रॉपरली इस कोर्स को लेते हैं, सो विद दैट यू कैन डू इट वेल. ओके, एंड आफ्टर दैट क्लास सेकेंड मॉड्यूल हमारा रिसर्चिंग का है. ठीक है. तो रिसर्चिंग को आप यूं समझें कि इफ यू आर अ गुड रिसर्चर देन यू कैन बी अ गुड कंटेंट राइटर. ठीक है. रिसर्चिंग आपको क्या सिखाती है. रिसर्चिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देगी और आपको बहुत सारे वर्ड्स आइडियाज मिलेंगे कि आपने असल में लिखना क्या है. वरना होता ही है, अगर टॉपिक हमारे अपनी पसंद का भी हो, हमारे अपने इंटरेस्ट का भी हो, तब भी ये होता है कि हम थोड़ा सा उस पर लिखते हैं और फिर हम सोचते हैं अब मजीद आगे क्या लिखें.
ओके, सो क्लास, कंटेंट आइडियाज निकालने के लिए हम रिसर्चिंग के आइडियाज देखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिसर्चिंग जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ही होती है, बल्कि रिसर्चिंग के लिए देयर आर डिफरेंट आइडियाज, देयर आर डिफरेंट थिंग्स जिनके साथ हम रिसर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ टू जनरेट बायर्स परसोना। बायर्स परसोना इज रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी हमने बात की थी ना इलेक्ट्रिक साइकिल की, तो हमने उसका जो ये निकाला ना कि उसको खरीदने में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है, वो बायर्स परसोना है। ठीक है, यानी कि हमने किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड बायर्स परसोना। ठीक है, तो बायर्स परसोना जनरेट करना है हमें किसी भी चीज का, तो वो किसी भी यानी प्रोडक्ट का, तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल में हम देखेंगे राइटिंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट डिजिटल कंटेंट थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हेडलाइंस और टाइटल्स की टेक्निक्स देखेंगे, एंगेजिंग इंट्रोडक्शंस एंड हुक से रिलेटेड चीजों को देखेंगे, जिसके अंदर क्या है कि हुक स्टेटमेंट क्या है बेसिकली। अब जब इस पे हम बात करते हैं तो क्लास क्या है कि हुक स्टेटमेंट आपके कंटेंट की सबसे शुरू की लाइंस होती हैं, वो हुक स्टेटमेंट कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो में कभी भी वो वीडियो, जैसे लेट सपोज अगर आप बिरयानी की वीडियो देख रहे हैं, बिरयानी की रेसिपी देख रहे हैं, तो बिरयानी की रेसिपी में अच्छे चैनल्स जो होते हैं ना, उसमें रेसिपी कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी कि पैन में आपने ऑयल डाला फिर अनियंस डाले, बल्कि आपकी उनकी जो रेसिपी होगी वो ऐसे स्टार्ट होगी कि आपको बनी बनाई बिरयानी की प्लेटर दिखा दी जाएगी, और उसके बाद उस प्लेटर के बाद आपको रेसिपी स्टार्ट की जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी तो बिरयानी बनी नहीं, तो इनिशियल बेसिस पे क्यों दिखा दी गई वो बिरयानी, वो इसलिए दिखाई जाती है ताकि किसी तरह से रीडर्स को, वॉचर्स को हुक कर लिया जाए, ऑडियंस को वहां पे। ठीक है, तो हुक करने के लिए हम अपनी राइटिंग में भी कुछ ना कुछ इनिशियल बेसिस पे ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो रीडर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए वहां पे स्टे करें, और फिर हमें उनका जो है एक स्टे टाइम मिल जाए। ठीक है, हो सकता है ये चीजें अभी आपको डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन जैसे जैसे हम कोर्स में चीजें करते जाएंगे ना, वन बाय वन आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। उसके बाद क्या है क्लास के एसईओ से रिलेटेड हमारा ये मॉड्यूल है, जिसमें हम देखेंगे कि एसईओ असल में है क्या, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस चीज को देखेंगे। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असल में एक टिपिकल चीज है, एक टेक्निकल चीज है, लेकिन इसको अकॉर्डिंग टू द कंटेंट हम किस तरह से समझेंगे ये मैं आपको इजी करके बताऊंगी। फिर हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च और एनालिसिस किस तरह से होगी टूल्स के जरिए भी, और जो है मैनुअली भी हम इस पे बात करेंगे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैटर टाइटल्स हैं, मैटर डिस्क्रिप्शंस हैं, हेडर्स हैं, और कंटेंट से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर सोशल मीडिया राइटिंग में हम देखेंगे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, और इसके अलावा और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके लिए देखेंगे पोस्टिंग कैसे करनी है। और आप ना सिर्फ इससे अपनी प्रोफाइल्स अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, बल्कि आप इसके साथ साथ किसी भी क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हैं। और सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट इफ यू आर वर्किंग एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। इसमें क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कभी हफ्ते में एक दफा पोस्टिंग करें और फिर उसके बाद भूल जाएं, फिर आप 10-15 दिन बाद पोस्टिंग करें। इस तरह आपकी प्रोफाइल रनिंग में नहीं आती। प्रोफाइल को रनिंग में लाने के लिए आपने एक स्केड्यूल प्लान करना होता है, एक कैलेंडर बनाना होता है, जिसमें आपको ये पता होता है कि इस मंथ में आपने क्या क्या काम करने हैं, आपने क्या क्या पोस्टिंग करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप काम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी के पेज को एक हाइट पे ले जा सकते हैं विद योर सोशल मीडिया थिंग्स, फॉलोअर्स भी उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स के लिए भी काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्लास, प्रपोजल राइटिंग, ये एक एड ऑन है हमारे इस कोर्स में रिलेटेड टू द जॉब हंटिंग, जो कि हमने बात की थी अभी। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के सीक्रेट्स क्या है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपवर्क की प्रोफाइल्स हो, लेकिन वो रनिंग में ना हो, उसमें क्लाइंट्स नहीं आते हो, तो दैट इज बिकॉज के इट नीड्स ऑप्टिमाइजेशन। अब वो ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी, इसके कुछ सीक्रेट्स हैं, आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि जब क्लाइंट्स जॉब पोस्ट करते हैं तो उन्हें पर्सनलाइजेशन के साथ हम किस तरह से प्रपोजल्स भेजेंगे सो दैट क्लाइंट वुड कंसीडर अस। ठीक है, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग एंड रियली इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, जो कि हमने अपने इस कोर्स में एक एड ऑन किया। अदरवाइज इट इज नॉट लिंक विद द कंटेंट राइटिंग, कोई भी नहीं करवाता
ये कंटेंट राइटिंग के कोर्स में ये अलग कोर्सेज होते हैं इनके, बट वी हैव एडेड दिस अप हियर। आफ्टर दैट एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग का हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स रिलेटेड विद एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। दैट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपने एरर्स निकालने हैं अपने कंटेंट से, ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ टूल्स भी हैं, जैसे ग्रामरली के टूल्स हैं, चेकिंग और स्पेलिंग और रीडेबिलिटी के टूल्स हैं, प्लेजरिज्म चेकिंग के टूल्स हैं, एआई डिटेक्शन के टूल्स हैं, और ये सारे फ्री टूल्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। और इन टूल्स के साथ जो है मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी कंटेंट राइटिंग की प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं और एज ए प्रूफ रीडर भी काम कर सकते हैं। लास्ट मॉड्यूल हमारा है स्टेप अहेड इन कंटेंट राइटिंग वर्ल्ड। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसे जनरेट होगा, यानी कि आपका जब ये कोर्स कंप्लीट होगा उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो भी जनरेट हो चुका हुआ होगा, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को भी दिखा सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग कि हाउ वी कैन यूज एआई टूल्स इन आवर राइटिंग। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे कि एआई टूल्स यूज करके आप जल्दी जल्दी से आइडियाज निकाल लें। लेकिन अगर आपने एआई टूल से कंटेंट बनाकर अपलोड कर दिया तो ना उसे गूगल एक्सेप्ट करेगा, ना उसे आपका क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, एंड यू मस्ट बी फेल्ड एज ए कंटेंट राइटर, ठीक है। तो इसके लिए आपको एआई टूल्स का सही यूज करना आना चाहिए, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। एंड आफ्टर दैट वी विल बी सीइंग कि एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कैसे करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपके कुछ असाइनमेंट्स जो होंगे उनके बारे में बता देती हूँ। क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, शॉर्ट एंड क्विक टास्क होंगे। वी ऑल विल बी कनेक्टिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो वहां पर भी मैं आपको कुछ शॉर्ट से इंटरेस्टिंग से टास्क दूंगी जो कि आप परफॉर्म करेंगे। You can ask me the questions there too, and after that during the class, Zoom class में भी आप लोगों के mics on होंगे, and we have a Q&A session। और इसके अलावा हम कुछ टास्क, कुछ एक्टिविटीज भी कर रहे होंगे। फाइनल प्रोजेक्ट में आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा वो सारा कुछ इवेलुएट हो रहा होगा। अच्छा क्लास, अब मैं आपको अपवर्क का स्कोप दिखाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे इस कोर्स में अपवर्क ऐड है, सो दैट्स वाई हम देखते हैं कि अपवर्क पे एज ए कंटेंट राइटर्स लोग अर्निंग कैसे कर रहे हैं। सो व्हेन वी go to the Upwork and search for the content writers, so we would be seeing that people are earning a good amount of money as a content writer, ठीक है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इट इज बीइंग वेरीफाइड, ठीक है। तो क्या है क्लास के हम अच्छा जी, दिस इज ऑन एंड नाउ यू कैन सी द फर्स्ट प्रोफाइल। शी इज फ्रॉम रोमानिया, ठीक है। और एज ए कंटेंट राइटर शी इज वर्किंग। इनका जो रेट है $8 पर आवर है, यानी कि 1 घंटा काम करके इनको $8 मिलते हैं। $8 का अंदाजा आप लगा लें रुपीज में कितना अमाउंट बनता है। 100% जॉब सक्सेस का बैज है, अपवर्क की तरफ से मिलता है अच्छी प्रोफाइल्स पे। 1K डॉलर्स इनकी अर्निंग है, 1K रुपीज नहीं है, डॉलर्स हैं, सो दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग। उसके बाद नाइजेरियन है, इनकी 10K डॉलर्स अर्निंग्स आपको नजर आ रही हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अमाउंट। फिर इटली से हैं 50K डॉलर्स अर्निंग्स के साथ। पाकिस्तान से हैं, इनकी आई थिंक न्यू प्रोफाइल है, $300 अर्निंग, ठीक है। फिर अगेन पाकिस्तान से हैं 1K डॉलर्स अर्निंग। तो इस तरह से क्लास आप डिफरेंट लोगों की अर्निंग्स देख सकते हैं, देखें, ठीक है। तो देयर आर पीपल हु आर अर्निंग एज अ कंटेंट राइटर ऑन डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क। तो अगर आप उन्हें सर्च करेंगे तो यू वुड बी सीइंग कि किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं। एंड फॉर द कंटेंट राइटिंग थिंग्स मोस्टली पीपल प्रेफर एशियंस, ठीक है। अब एशियंस को क्यों हायर किया जाता है एज ए कंटेंट राइटर, इसका रीजन हम पढ़ेंगे अपने कोर्स में। राइट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड विद माय डेमो, सो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस इन द chat box that is open for you, okay। And the rest of the things about the course, about the timing and the other things, our CEO will be guiding you in a while. Okay, so Atya Asif is asking how we can complete all these things in just a month. So that is because I have told you कि ऐसा नहीं है, हमारी क्लासेस जो है ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम एकदम से ही राइटिंग करना सीख लेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हेडलाइंस भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इमेजेस भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए रिसर्चिंग भी इंपॉर्टेंट है, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम काम करेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इन चीजों को कवर करेंगे। विद दैट यू कैन लर्न द थिंग्स। और हमारी 40 मिनट्स की ईच क्लास होगी जो कि ऑल्टरनेट डेज पे होती है। तो इस तरह से आपकी जो लर्निंग है ना, उसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास थिंग्स आपको असाइनमेंट्स और टास्क मिलेंगे जिनके आप एक्टिविटीज करेंगे, तो आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा कुछ आप प्रैक्टिकल भी कर रहे होंगे, ओके।
So this is a kind of thing I would like to say. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उस हवाले से मैं बता दूं। कोर्स के अंदर अब आपने ज्वाइन कैसे होना है, स्कॉलरशिप कैसे अवेल करनी है, स्टार्ट कब से हो रहा है, सारी चीज़ें। तो जो कंटेंट राइटिंग का ये कोर्स है, इसकी हमारी 1 मंथ ड्यूरेशन है। और इसकी जो रेगुलर के अंदर हम फी चार्ज कर रहे हैं वो 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपये। ठीक है। और राइट नाउ हम जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्री ऑनलाइन स्कॉलरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ट्रेनिंग का हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, जस्ट एक मिनिमम से अमाउंट चार्ज करेंगे ट्रेनिंग फीचर्स की है, जिसके ऊपर हमारी खुद की कॉस्ट आती है। लाइक आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन देना, मेंटोर सपोर्ट देना, रिकॉर्डिंग्स देना, क्यूएनए सेशन देना और बेशुमार इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। सो उसमें हम आपसे 2000 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे। उसमें हम आपसे क्या चार्ज करेंगे ना, आपको 1800 ना 1500 ना 1200। सो उसके अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में जो हम कंटेंट राइटिंग का चार्ज करने जा रहे हैं वो जस्ट 1000 रुपीज़ होगा, 1000 रुपया डीएससी स्कॉलरशिप सेशन में, जहाँ पे 25 सीट्स हमारे पास अवेलेबल थी। लेकिन अभी हमारे पास आखिरी 10 सीट्स रह गई हैं, 10 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं तो उसकी फ़ी 1000 होगी, 1 मंथ वाले। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल आप जो है वो कंटेंट राइटिंग के साथ स्पोकन इंग्लिश भी 1 मंथ वाला कोर्स है, ठीक है जी, उसमें अगर आप इनरोल होते हैं, मेरी बात समझ आई है, तो आपकी फ़ी होगी 750 के अकॉर्डिंग। मतलब 1 मंथ वाले में हमारे कौन कौन से कोर्स हैं, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, कंटेंट राइटिंग का कोर्स है और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। ये 4 कोर्सेज हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एक कोर्स में इनरोल होते हैं सिंगल कोर्स में, तो उसकी फी 1000 होगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल होते हैं, दो या दो से ज्यादा कोर्सेज में, तो फिर पर कोर्स 750 के अकॉर्डिंग हम आपसे चार्ज करेंगे। मतलब दो कोर्सेज का 1500 हो जाएगा, तीन का 2250 होगा और चार का 3000 होगा। फिर पर कोर्स 1000 के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। सो कौन कौन से ट्रेनिंग फीचर्स हैं आपके, जो हम आपको इसके अंदर भी, जहाँ पे हम 750 या 1000 पे चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें भी ये 750 या 1000, जिसमें शायद एक जिंगर बर्गर तक नहीं आता है एक अच्छे ब्रांड का, इस अमाउंट के अंदर आपको ये स्किल सिखाई जा दी जा रही हैं। सारी चीज़ें वही मैं बताता हूँ कि कौन से ऐसे ट्रेनिंग फीचर्स हैं जो हम आपसे चार्ज इतनी मिनिमम से अमाउंट कर रहे हैं, उसके बदले में हम आपको क्या फीचर्स दे रहे हैं जिसको भी हमारी खुद की कॉस्ट आती है। तो उसमें आपको मेंटोर की व्हाट्सएप की सपोर्ट दी जाती है। फिर इसके अलावा टास्क एंड असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लाइव मेंटोर सपोर्ट देते हैं। आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी की गारंटी देते हैं। डीएससी पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपको इस चीज़ की 100% गारंटी देता है कि जब आप हमसे स्किल सीखेंगे तो हम आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी एट द एंड प्रोवाइड करेंगे। इस चीज़ की 100% श्योरिटी होगी। फिर इसके अलावा आपको गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। हमारा इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाइड रजिस्टर्ड है, तो हम आपको ये गवर्नमेंट वेरीफाइड, ठीक है जी, इस सर्टिफिकेट्स आपके टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा टॉप रेटेड ट्रेनर हैं जो आपको ट्रेन कर रहे हैं। जितने भी हमारे इदारे के ट्रेनर्स अलहमदिल्ला सारे टॉप रेटेड हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। फिर आपको लाइव सेशंस दिए जाते हैं, साथ हर लाइव सेशन की आपको रिकॉर्डिंग करके उसको कंपाइल करके वो रिकॉर्डिंग भी दी जाती है। फिर क्वेश्चन आंसर के अलग से सेशन आपको दिए जाते हैं। टूल्स और सॉफ्टवेयर जिन कोर्सेज में यूज होते हैं वो फ्री दिए जाते हैं, उनकी कोई चार्जेस नहीं होते और ग्रुप डिस्कशन होती हैं। ये वो तमाम ट्रेनिंग फीचर्स हैं बेसिकली जिसका हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसमें भी हम आपसे क्या चार्ज कर रहे हैं, अगर आप सिंगल कोर्स में इनरोल होते हैं लाइक सिर्फ कंटेंट राइटिंग में, तो 1000 फी है। अगर आप मल्टीपल कोर्सेज, दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज में इनरोल होते हैं, तो फिर 750 के अकॉर्डिंग हम आपसे चार्ज कर रहे हैं। दो का 1500 होगा, तीन का 2250 होगा और चार का 3000 होगा। ठीक है। इसमें 2 मंथ वाले कोर्स इंक्लूड नहीं है, 1 मंथ वाले हैं, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और स्पोकन इंग्लिश है। सो अब जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे आपने आज के सेशन का लिंक लिया, जाएं उनको जाके मैसेज कर लें कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और आप स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास सिर्फ आखिरी 10 सीट्स अवेलेबल हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद हैं। तो सो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया है, उनको जाके मैसेज कर लें इनबॉक्स में पर्सनली जाके, क्योंकि आपने किसी ना किसी ग्रुप के अंदर लिंक लिया होगा, उनको आपने पर्सनली इनबॉक्स में जाके मैसेज करना है कि आप सेशन में प्रेजेंट हैं और स्कॉलरशिप में इनरोल होना चाहते हैं। ऑल राइट जी। सब जितने भी स्टूडेंट्स मैसेज कर चुके हैं, ठीक है, तो वही आपको, आप उनको सिंपली वो आपके साथ अकाउंट की डिटेल्स शेयर करेंगे, उनको फीस सबमिट करवाएंगे और अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेंगे। और अगर किसी ने अभी तक मैसेज नहीं किया, तो याद रख लें, अगर आप 750 या 1000 रुपए की इतनी मिनिमम सी अमाउंट के अंदर भी स्किल सीख के अपनी कैरियर्स को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो फिर शायद आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि 750 या 1000 रुपये अमाउंट के अंदर, जहाँ पे एक टाइम का खाना तक नहीं मिलता, एक अच्छे ब्रांड का जिंगर बर्गर तक नहीं मिलता। ठीक है जी। सो दो दोस्तों के साथ मतलब चाय पीने बाहर जाए तो 750 से 1000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आ जाता है। सो उस अमाउंट के अंदर भी आप इस स्किल को नहीं सीख सकते, तो फिर आप शायद क्या ही कर रहे हैं। अब मैं आप सब लोगों के साथ मजीद एक कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड भी शेयर करने जा रहा हूँ।
कोर्स सेक्शन स्टूडेंट गाइड, अगर आप कंटेंट राइटिंग के अंदर इनरोल होते हैं तो आपकी मेंटोर आपको रिकमेंड करती हैं कि आप जो है वो कंटेंट राइटिंग के कोर्स के साथ अमेजोन का कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन कोर्सेज को भी ज्वाइन करें। इसकी रीज़न क्या है, अमेजोन का कोर्स इसलिए है क्योंकि अमेजोन के ऊपर जो आपको क्लाइंट मिलता है उसको कंटेंट राइटर भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया मार्केटर भी चाहिए। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश इसलिए क्योंकि आपकी अच्छी इंग्लिश होगी तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकेंगे। और सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर स्किल के साथ ज़रूरी है। आज के हमारे जितने भी सेशंस हुए हैं, ठीक है, गालबन ये हमारा आज का चौथा सेशन है, और हर सेशन में हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल हर कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट गाइड के अंदर दी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हर स्किल के साथ जरूरी है क्योंकि आपको खुद से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू खुद से क्लाइंट लेने आने चाहिए। ठीक है जी। तो टोटल ये जो 4 कोर्सेज हैं, इन 4 कोर्सेज की अगर रेगुलर में फी की बात करूं तो 18,000 बनती है। कंटेंट राइटिंग की 2,000 है, अमेजोन की 12,000 है, स्पोकन इंग्लिश की भी 2,000 है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी 2,000 है। लेकिन 18,000 की जगह आप यहाँ पे, अगर मैं स्कॉलरशिप की भी बात करूँ तो इसकी 6,000 फी बनती है इन 4 कोर्सेज की। लेकिन यहाँ पर जस्ट 4,500 रुपीज़ में आप इन 4 कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जो लोग इनरोल होना चाहते हैं, इसको अवेल करना चाहते हैं, जिनसे लिंक लिया, फौरी तौर पर जाके उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। ऑल राइट जी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये डीएससी की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिस्काउंटेड डील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट हमारे 8 के 8 कोर्सेज के अंदर इनरोल होता है, टोटल इन 8 के 8 कोर्सेज के ऊपर हम आपको फ्लैट 80% ऑफ देते हैं। टोटल 8 कोर्सेज की जो फी है वो 52,000 रुपीज़ है रेगुलर के अंदर, लेकिन 52,000 की जगह आफ्टर फ्लैट 80% ऑफ जस्ट 10,400 रुपीज़ में, 10,400 में आप इन 8 के 8 कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं। इनकी गवर्नमेंट वेरीफाइड सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये 10,400 से भी काफी कम के अंदर ये 8 के 8 कोर्सेज ऑफर कर देंगे, मतलब 80% से भी ज्यादा डिस्काउंट देने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगले जो है वो 1.5 घंटे तक वैलिड होगा ये डिस्काउंट। अब उसमें ऑफर क्या है कि आपको DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, आप जिनसे लिंक लिया उनको जाके मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट, तो वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे कि 10,400 से कितना कम के अंदर आपको 8 के 8 कोर्सेज मिल सकते हैं। हो सकता है 10,000 में मिल जाए, हो सकता है 10,200 में मिल जाए, हो सकता है 9,000 में मिल जाए, हो सकता है 7,500 में मिल जाए, 8,000 में मिल जाए, 7,500 में मिल जाए। ठीक है जी। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट वही आपको बताएंगे। मैसेज मैंने आपको लिख के भी भेज दिया, आपने क्या करना है, इसी लाइव सेशन के दौरान उनको जाके मैसेज कर लेना है DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। तो जो उनको मैसेज ये करेंगे, तो हमने उनको बताया हुआ है उन्हीं को डिस्काउंट देना है, ये वाला जो उनको ये मैसेज करेंगे DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट। तो आप जानना चाहते हैं एग्जैक्ट, उनको ये मैसेज करें, इंटरेस्टेड है, मल्टीपल स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जहाँ पे रेगुलर के अंदर हमारा शायद एक कोर्स भी उतने के अंदर जो है वो उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर आ रहा होता है, उससे भी कम अमाउंट के अंदर आप ये 8 के 8 कोर्सेज सीख सकते हैं DSC 8 कोर्सेज डिस्काउंट के अंदर। सो उनको जाके मैसेज कर लें, वो आपको बता देंगे एग्जैक्ट अमाउंट, उनको फीस सबमिट करवाएंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और आज इस डिस्काउंटेड डील को बेशुमार स्टूडेंट्स अवेल भी कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, जिनसे लिंक लिया उनसे लाजमी कॉन्टैक्ट करें सो दैट वो आपकी कैरियर काउंसलिंग करें। प्रॉपर कोर्स हमारा 30 सितंबर से प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा जा रहा है। एक इंट्रोडक्टरी हमारा सेशन हुआ है जिसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बाकी आप प्रॉपर 30 सितंबर से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होगा। सही है। सो इससे पहले कि अब सीट्स हमारी एंड हो जाएं, हो सकता है ये 10 सीट्स अवेलेबल हैं, हो सकता है शायद इसी अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में जो है ये सीट्स फिल हो जाएं। अपना एडमिशन लाजमी कंफर्म करवाएं, क्योंकि अगर आप 750 या 1,000 रुपये के अमाउंट के अंदर भी इन सीट्स को कंफर्म नहीं करवा सकते तो फिर आप अपने साथ क्या ही करेंगे। और याद रखें, डिजिटल दुनिया के अंदर कामयाब होना है तो डिजिटल स्किल्स को सीखना पड़ेगा। आज ये दौर डिजिटल दुनिया का है। ठीक है। सो मस्ट लर्न दिस स्किल्स। विल सी यू इन आवर कोर्स। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।